हमारे सनातन धर्म में विशेष करके वैष्णव परंपरा में एकादशी का बहुत महत्व है और पूरे बरस भर में 24 एकादशी होती है 12 महीने में। और जब अधिक मास हो जाता है तो 26 एकादशी होती है और सभी एकादशियों का एक एक नाम है। जिस एकादशी का जैसा नाम है उसका वैसा फल भी है और शास्त्र में इसके बारे में बड़ा विस्तार से लिखा गया है। तो एकादशी जो आने वाली है चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको जो है पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। अभी मैंने कहा कि जिस एकादशी का जैसा नाम है वैसा फल है। पुत्रदा एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, पद्मा एकादशी, भीमसेनी एकादशी, ऐसे ही। और 5 अप्रैल की एकादशी जो है इसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। और पाप मोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन होती है, इसलिए इसको एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। तो इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। तो पाप मोचनी एकादशी मतलब जो हमें पाप से बचाए, जो हमने पाप किया है उसको समाप्त कर दे, इसलिए इसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। तो इस दिन व्रत करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जो हम पाप करते हैं, जो पाप हो जाता है, पंच महापाप तो हम हर रोज करते हैं, इसलिए पंच महायज्ञ का विधान है हमारे शास्त्रों में। तो पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को है, सारे पाप समाप्त होंगे, इसलिए आप इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करिए। और एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाते। अन्न क्यों नहीं खाते हम, कभी आप आएंगे तो फिर हम बताएंगे आपको, लंबी कहानी है। लेकिन आज जो सवाल है, प्रश्न है पाप मोचनी एकादशी के बारे में, हम उस पर ही चर्चा करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि महाराज, चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नियम क्या है, उसका विधान क्या है और उसका फल क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बहुत ही उत्तम व्रत है। और कहा कि इस पाप मोचनी एकादशी की चर्चा करने से, इसका महात्म्य सुनने मात्र से ही सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार नारद ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और पिताजी से कहा कि पिताजी, महाराज आप मुझे बताइए चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका विधान बताइए। कृष्ण भगवान की बात हम सुन लिए, अब हम ब्रह्मा जी की बात सुनते हैं इसके बारे में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। और इस पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के किसी भी रूप की पूजा करिए, राम जी की करिए, कृष्ण जी की करिए, शालिग्राम की करिए, तो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और कहते हैं कि एक कथा है बहुत पुराने समय में, ब्रह्मांड पुराण की कथा है कि बहुत पुराने समय में एक चित्ररथ नाम का एक बहुत ही सुंदर बगीचा हुआ करता था। बहुत ही सुंदर रमणीक वन था। उसमें देवराज इंद्र, गंधर्व की कन्याएं घूमते रहते थे। बहुत ही सुंदर था, लोग आते थे बराबर वहां घूमने। इंद्र भी इतना सुंदर था कि इंद्र भी स्वयं आते थे घूमने के लिए। कहा कि उसी वन में एक मेधावी नाम के ऋषि थे और मेधावी नाम के ऋषि शिव जी की पूजा करते, शिव जी के उपासक थे। और कामदेव शिव जी से विरोध करता था।
एक दिन वह अपनी सब अप्सर कामदेव अपनी अप्सराओं के लेकर के, अपने दास दासियों को लेकर के वहां घूमने आया। तो उन दास दासियों में एक का नाम था मंजू घोषा। मंजू घोषा से कामदेव ने कहा, जाओ देखो ये जो ऋषि है, मेधावी ऋषि हैं, यह शिव की उपासना कर रहे हैं, इनका व्रत भंग कर दो, इनकी पूजा न हो पाए, ये अपनी तपस्या न कर पाए। कुछ लोग होते हैं ना, धर्म का काम करिए तो विरोध करने के लिए आ जाते हैं, रोकने के लिए आ जाते हैं, निंदा करने के लिए आ जाते हैं। कुछ पापी इस तरह होते हैं जो समझते नहीं लेकिन निंदा तो करने लगते हैं, फिर कहते हैं कि इसका दिमाग फिर गया है, ये मंदिर में ही बैठा रहता, करना नहीं चाहता इसलिए माला लिए बैठा रहता है, ऐसा ही। तो कामदेव ने भी ऐसा कहा कि जाकर के मेधावी ऋषि की जो तपस्या है इसको तुम भंग कर दो। तो मंजू घोषा जाती है और वहां जहां मेधावी ऋषि तपस्या करते हैं वहां अपना नृत्य करती है, नाचती है, उनको लुभाती है। और मेधावी ऋषि युवा थे, जवान थे, उन्होंने देखा अप्सरा को नाचते हुए, उस पर मोहित हो गए। और मोहित होने के बाद 57 बरस 75 तक यार तक का जीवन उसके साथ बिताए मेधावी ऋषि। एक दिन मंजू घोषा ने कहा कि देखिए मैं देवलोक से आई हूं, और इतने दिन हो गए, अब मैं आपको छोड़ करके देवलोक वापस जाती हूं। और वो देवलोक की वापसी के लिए तैयार हो गई, आज्ञा मांगने लगी। कहा आप आज्ञा दे दीजिए, हम जाएंगे। तब मुनि को ध्यान आया कि बाप रे बाप, मैं तो तपस्या कर रहा था, ये मेरा तपस्या भंग करने आ गई थी। तब होश हुआ और वो क्रोध में आ गए। क्रोधित होकर के उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया। कहा जाओ तुम पिशाचनी बन जाओगी, तुमने मुझे धोखा दिया है, पहले तो मेरा व्रत भंग किया, मेरी तपस्या भंग कर दी, और अब मुझे भी छोड़ करके जा रही। तो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुन करके देखिए, जो मंत्र जपते हैं ना, जो मंत्र जाप करते हैं, कभी इनका श्राप मत लिया करिए। अगर इनका दिल दुखाएंगे ना, इनका हृदय दुखित होगा, तो बोल देंगे तो जरूर वो श्राप लगेगा। अगर आपको न लगा तो आपके बच्चों को लगेगा, बच्चों को नहीं लगेगा, अगर क्लाइन किंदर को लगेगा जरूर, ये सोचे रहिए। तो जो पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं ना, इनसे थोड़ा सावधान क्या, इनका सम्मान किया करिए, इनका अपमान मत करिए। जो मंत्र जाप करते हैं इनका अपमान मत किया करिए, कैसा भी हो, इनके बारे में अपमान का शब्द मत बोलिए। वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन भगवान देखता है ना, भगवान उसका दंड हमको आपको देगा। अगर किसी भी साधक के खिलाफ हम बोलेंगे, उसका अपमान करेंगे, चोरी छिपे, भगवान देखते हैं, दंड जरूर मिलेगा, सबको मिला है, मैंने देखा है, अपनी आंख से देखा है। तो मंजू घोषा को श्राप मिला। मंजू घोषा अब रोने लगी और डरने लगी, कांपते कांपते गई। कहा मुनि महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए, मुझसे गलती हो गई, यह श्राप कैसे कटेगा, इसका उपाय बता दीजिए। अच्छा जाओ, तुम जो है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत करना, इस एकादशी के कृपा से, इस एकादशी के व्रत से तुम्हारा सारा पाप समाप्त हो जाएगा और तुम जो है पुनः देवलोक को जा सकते हो। ऐसा करके, ऐसा उसको बता करके मेधावी ऋषि अपने पिता, उनके पिता का नाम था च्यवन ऋषि के पास गए और सारी घटना बताई क्या हुआ। च्यवन ऋषि से सारी घटना बताए कि मैंने उसे श्राप दे दिया। च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र को समझाया कि मेधावी पुत्र सुनो, देखो तुम तपस्या कर रहे थे ना, तपस्वी के क्रोधित नहीं होते हैं, तपस्वी को क्रोध नहीं करना चाहिए, श्राप नहीं देना चाहिए। तो यह पाप, श्राप देने का पाप तो तुमसे भी हो गया। तो एक काम करो, तुम भी
कृष्ण पक्ष की एकादशी, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारा भी पाप समाप्त हो जाए। तो मेधावी ऋषि ने भी चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत किया और उनका भी पाप समाप्त हो गया। तो इस तरह शास्त्र में लिखा है कि जो भी पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत करेंगे उनके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। कुछ गलती हुई, निंदा का पाप हो, चोरी का पाप हो, हत्या का पाप हो, बलात्कार का पाप हो, किसी भी तरह का पाप हो, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को आने वाली है, 5 अप्रैल 2024 को। आप सब भी करिए, भगवान आपको सुख दे, शांति दे और भक्ति देगा।